2014 के बाद से आपने नोटिस किया होगा कि भारत में एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया है जो कि सरकार की केवल और केवल आलोचना ही करता है। सरकार चाहे अच्छा काम करे तो भी, बुरा काम करे तो भी। ये सरकार के कभी भी किसी भी अच्छे काम को दिखाते नहीं है। ये केवल और केवल ढूंढते रहते हैं कि ऐसा क्या मिल जाए जिससे कि हम लोगों को भड़का सके। जैसे कि अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को नहीं हटा सकते हैं तो आप एक ऐसा कुछ सेट करिए कि हंगामा हो जाए देश में और सरकार स्वयं ही गिर जाए, देश का माहौल खराब हो जाए। ये बात बड़ी कॉमन सी मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों से। अभी सरकार ने जब मनरेगा का नामकरण किया, एक नया नाम दिया उसे, तो उसमें मैं देखा कि एक वीडियो बनाया एक जो है प्रोफेसर साहब है, जो कि आप उनको जानते हो, उनको आपने बहुत सारे इंटरव्यू में देखा होगा। वो जो है फेमस हुए थे एक शब्द से, अपने कैजुअल, उस शब्द से बड़े फेमस हो गए थे। तो उनका मैंने वीडियो देखा, वो मनरेगा को ऐसा प्रेजेंट कर रहे थे उसको, जैसा लग रहा था कि बहुत बड़ा, बहुत खराब हो गया इसमें। वो कह रहे हैं ये मनरेगा का नामकरण नहीं किया गया है, गरीबों को बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश की गई है, गरीबों का एकदम नुकसान हो जाएगा। उस व्यक्ति ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये गारंटी 100 दिन की जो पहले थी रोजगार की, अब वो 125 दिन हो गई है। एक बार भी उसने ये शब्द नहीं कहा। और एक बार भी उसने ये शब्द नहीं कहा कि जो पहले हाजिरी लगती थी वो अब जो है ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा। नहीं बोला उसने। उसने क्या पकड़ा वहां पे? उसने ये बोला कि 60 दिन काम नहीं दिया जाएगा। कोई नई बात है क्या? ये पहले भी काम नहीं दिया जाता था, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने केवल ये शब्द पकड़ा कि 60 दिन काम नहीं किया दिया जाएगा, जिससे कि मजदूर जो है सस्ता रोजगार के लिए मजबूर हो जाएंगे, उनको जो है सस्ता मजदूरी दी जाएगी। यही बात वो बार बार उठा रहा है उस पर। अब आप बताइए, ये आदमी या तो बस कहते नहीं कि बस केवल दिल्ली में रहते हैं, इनको पता ही नहीं गांव में असलियत क्या होती है। जब गांव में जब खेती का समय होता है तो उस समय मनरेगा का काम होता ही नहीं है। उस समय लोग खेतों में ही जाते हैं और जो मजदूरी करते हैं वही लोग कहीं ना किसी का अधिका खेत लिए होते हैं, कहीं ना कहीं वो जाते हैं, वो अपना वहां से उनको गेहूं मिल जाता है, धान कटाई तो उसमें कुछ उनका धान का हिस्सा मिल जाता है उसमें, तो वही उनकी मजदूरी भी होती है और कुछ पैसे भी उसके साथ उनको मिलते हैं। तो ये आदमी क्या ऐसा बताया जिससे लोग अंदर एक भ्रम फैल जाए। अब मुझे क्या लगता है कि ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि भाई पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं इतने बड़े। अभी ये जो कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे अरे यार गलत थोड़ी कह रहे हैं, वो प्रोफेसर है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको पता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। ये जानते सब कुछ है, ये जानबूझकर ऐसा करते हैं कि जिससे जो है लोगों में भ्रम फैले।